बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ओपीडी केस टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टॉन्सिलाइटिस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, बट अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस इट्स मीन इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स की, और ये इनलार्ज टॉन्सिल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। अब इसमें पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करता है, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और डिस्फेजिया होगा। ठीक है, सॉल्विंग से पेन होगी। ठीक है, अब इसके डीडीज क्या बन सकते हैं, आइदर इट्स फेरेंजाइटिस और इट्स टॉन्सिलाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या होता है कि फेरेंजियल वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और टॉन्सिलाइटिस के अंदर टॉन्सिल्स की। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमने क्या नोट करने हैं। ठीक है, अब हम टॉन्सिल्स के ऊपर देखेंगे आइदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, अब तो अगर तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होता है ना, तो ये मैनेजेबल होता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। जबकि अगर तो डिफ्थीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है तो ये कंटेगियस होता है और लीथल होता है, इवन के पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जब भी डिफ्थीरिया की वजह से होगा तो हम क्या करेंगे, उसे ENT कंसल्टेंट के पास रेफर कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको मैनेज कैसे करते हैं। इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है बिल्कुल फेरेंजाइटिस जैसी, लाइक आपने एक एंटीबायोटिक लिखनी है एनसेड, और दूसरे थर्ड वन अगर एलर्जी है, ठीक है, तो उसे क्या एंटीहिस्टामिन देंगे। एंटीबायोटिक के अंदर हमने कौन सी याद की थी, अमोक्सिल है, ऑगमेंटन है, ठीक है, एजोमिक्स है, और ये जाइटो के नेम से भी आती है, और जबकि सफिक्साइन जो है वो सेफिजेट है। ऑलमोस्ट ये सब ही प्रेगनेंसी के अंदर सेफ हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सेफिजेट पढ़ा था, अमोक्सिल, ऑगमेंटन, एजोमिक्स, सेफिजेट, ये सभी प्रेगनेंसी में सेफ हो सकती हैं, सेफ हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लैरिसेट, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं आप बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट एनसेड के अंदर आपने याद रखनी है ब्रूफिन दे सकते हैं, पैनाडोल, कालपोल। ठीक है, और ये जो पैनाडोल और कालपोल है ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे एंटीहिस्टामिन के अंदर आप क्या देंगे, जार्डिन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। ठीक है, रिजिक्स दे सकते हैं, रिजिक्स जो है इसमें सिट्रोजाइन होते हैं, जबकि फिक्सिट के अंदर फिक्सोफेनाडाइन है। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को हमने क्या कैसे मैनेज करना है, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, एनसेड देंगे और एंटीहिस्टामिन देंगे। साथ में पेशेंट को क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपने नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आप गर्गल विद स्टेरॉइड भी कर सकते हैं। इसमें क्या जो बेटनीसोल के ड्रॉप्स आते हैं उसे आपने हाफ ग्लास के अंदर, ठीक है, डाले हैं ड्रॉप्स, और फिर उसको उसके गरारे करने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है, इसके अलावा आप पेशेंट को काउंसल करेंगे कि आपने स्पाइसी फूड्स अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, कोल्ड वाटर अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉन्सिलेक्टमी है इसमें क्या, अगर तो ENT सर्जन के पास हम भेज देते हैं तो क्या होगा कि हम उसको ENT के जो कंसल्टेंट होते हैं वो पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें अडल्ट की डोज क्या होती है, अगर तो ऑगमेंटन है तो हम उसे 6 to 25 mg TDS देंगे। ठीक है, और एजोमेक्स जो है वो 500 mg वंस अ डे। ठीक है, क्लैरिसेफ भी जो क्लैरिसेफ है वो भी वंस अ डे देते हैं, जबकि क्लैरिसेफ को ये 250 mg किया तो इससे ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन के अंदर जो फिक्सेट होती है वो 60 mg में आती है, जबकि जार्डिन जो है वो 10 mg में। ठीक है, और रिजिक्स भी 10 mg में। अब आपने याद रखना है जार्डिन और रिजिक्स जो है वो 10 mg के अंदर आती है, और ये एंटीहिस्टामिन आपने एक दिन में एक ही प्रेफर करनी होती है। मोस्टली ये रात को देते हैं क्योंकि ये सिडेशन कॉज करती है। ठीक है, एनसेड के अंदर पैनाडोल दे सकते हैं, ब्रूफिन है और डेंजिन भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडियाट्रिक डोज है वही जो ऑगमेंटन के सिरप हैं, कैरिसेफ सिरप होता है, ब्रूफिन होता है। ठीक है, रिजिक्स का भी सिरप आता है। ठीक है, तो अगर तो उसके बच्चे की एज जो है वो 1 ईयर है तो आप उसको 1 टीस्पून देंगे, 2 to 5 ईयर है तो 1.5 देंगे, 5 ईयर से ज़्यादा है तो 2 टीस्पून देंगे। ठीक है, इसी तरह सिरप कैरिसेफ देंगे, सिरप ब्रूफिन, इसमें भी ये सेम ऐसे ही आता है। ठीक है, आपने बस इसके जो सिरप नेम है वो याद रखनी है। ऑगमेंटन का भी सिरप आता है, ठीक है, जो सेफेक्साइम, सेफिजेट की सिरप आता है कैरिसेफ के नेम से। ठीक है, इसके अलावा आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन ये भी सिरप आता है, और रिजिक्स जो कि हम यूज़ करते हैं एंटीहिस्टामिन। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट को अब जो टॉन्सिलाइटिस होता है ना, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिम्टम देखेंगे पेशेंट के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। अगर तो फीवर है तो आप पैनाडोल दे सकते हैं, गले में अगर खराश है पेशेंट को तो आप उसको स्ट्रेप्सिल दे सकते हैं, या फिर टूथ से सिरप लिख के दे सकते हैं उसको। ठीक है, टूथ से आप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है या डायबिटिक है या फिर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो हम उसको एजोमेक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वायरल के लिए हम एंटीवायरल नहीं देते हैं क्योंकि वायरस जो है वो अपना टाइम टू पीरियड कंप्लीट करता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 डेज तक रहते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो एंटीवायरल टैबलेट्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, तो हम वायरल के लिए हम लाइक जो पैनाडोल है बस यही देते हैं ताकि वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके खुद ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो हम कुछ एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल नहीं देते मोस्टली। ठीक है, इसमें हमने अब दोबारा से इसको देख लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है कि टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टॉन्सिल इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस होता है वो तो फिर मैनेजेबल होता है, अगर डिफ्थीरिया की वजह से होगा, लाइक उस पर ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर हम सिम्टम्स देखेंगे उसके पेशेंट के। ठीक है, अगर तो डिफ्थीरिया की वजह से होता है तो हम उसको रेफर कर देते हैं। मैनेज कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक में अमोक्सिल दे सकते हैं, एजोमेक्स, ऑगमेंटन, एनसेड में ब्रूफिन, पैनाडोल, कालपोल सिरप। ठीक है, इस बच्चों में सिरप देंगे और पेशेंट्स के जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर टैबलेट्स देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम काउंसिल करेंगे पेशेंट को कि आप नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे
करनी है, स्टेरॉइड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, ठीक है। इसके अलावा अडल्ट डोज और पीडियाट्रिक डोज आपने ये याद रख लेनी है, ठीक है। पेशेंट का जो टॉन्सिलाइटिस होता है वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बुखार के लिए हम पैनाडोल, गले की खराश के लिए हम स्ट्रेप्सिल या फिर टूथ से सिरप लिख के दे देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट कंप्रोमाइज है तो हम उसको एजोमैक्स से प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और वायरल के लिए हम एंटीवायरल नहीं देते बिकॉज इट्स सो मच एक्सपेंसिव, और हम फिर इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। If you have any query, you can ask me in the comment section. I will reply you soon, inshallah.